आज तो जयदीप भाई के निमंत्रण पर मैं क्यों, पूरा जिला, पूरा इलाका, प्रांत के हर कोने से किसान और मजदूर के संघर्ष में जुड़ा हर साथी 36 बिरादरी का आज इस शुभ मौके के ऊपर शुभकामनाएं देने भी, बच्चों को आशीर्वाद देने भी आया है। मैं भी उसी समारोह में जो जयदीप भाई ने और सब साथियों ने मिलकर जिसका आयोजन किया है शामिल हुआ हूं। इस प्रकार के समारोह खास तौर से जहां गांव और समाज के हर व्यक्ति को जात और बिरादरी से ऊपर उठकर निमंत्रण दे, हरियाणा की संस्कृति के अनुरूप प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है, यही हरियाणा की असली संस्कृति का प्रतीक है। मुझे ये खुशी है कि जयदीप चहल जैसे साथी जो मजदूर और किसान के लिए संघर्ष तो करते हैं, पर 36 बिरादरी के हरियाणा के भाईचारे के संदेश को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने पारिवारिक आयोजन को एक सामाजिक आयोजन में तब्दील कर दिया, ये बाकायदा सराहनीय भी है और मुझे लगता है कि दूसरे युवाओं को भी इसका अनुसरण करना है। खेल मंत्री जो गौरव तुम कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं है, जब भी कोई नीति आती है तो विरोध करने लग जाते हैं। देखिए, अब गौतम जी क्या कह रहे हैं ये तो मैंने नहीं देखा, पर वो नौजवान हैं, उनसे कम एक उम्मीद जरूर है। जब खिलाड़ी खेल इक्विपमेंट की खराबी के अभाव में मरने को मजबूर हो, तो क्या ये किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सही है? जब बजट जो है स्टेडियम पर खर्च ही ना हो, तो क्या ये हरियाणा के जो खेल भावना है उसके अनुरूप है? हरियाणा में हमने पदक लाओ पद पाओ की नीति हम लेकर आए थे और सबसे पहले वाल्मीकि समाज की एक बेटी को डीएसपी लगाया था, ममता सौदा को, और फिर वो चाहे योगेश्वर दत्त हो, चाहे विजेंद्र भाई हो, चाहे दूसरे साथी हो, हर अलग अलग समाज के जो बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा और देश का गौरव बढ़ाया, वो सब डीएसपी, इंस्पेक्टर और अलग अलग बड़े पदों पर हुए। क्या आज हरियाणा में कोई ऐसा खिलाड़ी जो हरियाणा के लिए, देश के लिए पदक लाए, क्या वो किसी पद की उम्मीद कर भी सकता है? क्या हरियाणा में स्पोर्ट्स की रिजर्वेशन के पद भर दिए गए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं। बल्कि हरियाणा के स्टेडियम अब नशों के अड्डे बन गए हैं। आए दिन आप साहब जैसे साथी दिखाते हैं कि स्टेडियम में इंजेक्शन पड़े हैं, स्टेडियम में बच्चे अपने आप को नशे के टीके लगा रहे हैं। स्टेडियम खेल और खिलाड़ी की भावना को लेकर आगे बढ़ने के स्थान हैं, नशों के अड्डों में आज तब्दील हो गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या नायब सैनी जी कोई कार्रवाई करेंगे या फिर चुटकुले सुनाकर ही जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लेंगे? सवाल ये है। बीजेपी के नेता आज छोड़ दीजिए, आज शादी का दिन, आज समाज पर कटाक्ष करते हैं, जाट समाज को। मैं क्या करूं, आज रहने दो, फिर किसी दिन करेंगे।